हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो अभी हमारी सिनोनिम्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग बात करते हैं सिनोनिम्स की यूजिंग ट्रिक्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। साथ के साथ हम लोग बात करते हैं नेमोनिक्स की भी। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नेमोनिक्स की भी और पिक्चर टेक्निक की भी। ठीक है, और साथ ही साथ होता है भानुमति का पिटारा होता है और क्विज सेक्शन होते हैं और होमवर्क क्वेश्चन मिलता है। अगर आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट जाना और सारे क्लासेज को एक बार जरूर चेक कर ले। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो क्या होगा, 10 वर्ड होगा एलोंग विथ इट्स सिनोनिम्स, और हर वर्ड के 2 से 3 सिनोनिम्स तो मिनिमम होते ही हैं। तो 30 से 40 वर्ड आपको आज की क्लासेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, 30 से 40 वर्ड होगा जिसमें से क्लास एंड होते होते आपको 30 वर्ड आसानी से याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यूज करते हैं ट्रिक्स का इसको याद करने के लिए। आपको मिलेगा ग्रामर के कुछ रूल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने पढ़ा है उसी को करेंगे ताकि आप लंबे समय तक चीज़ों को रिमेंबर कर सके। इसलिए हम लोग पिक्चर टेक्निक का भी यूज करते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास को और जानते हैं कि हमारा आज का पहला वर्ड कौन सा है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लिस। ब्लिस मतलब क्या होता है? परम आनंद। ठीक है, परम आनंद क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुशी जब आपको मिलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आनंद आपको आता है, उसी को बोलते हैं ब्लिस। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट, फेलिसिटी, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। इसके तो ब्लिस, ब्लिस क्या होता है? जब आपको परम आनंद आता है किसी भी चीज में। तो आइए देख ले इसको याद करने का क्या नेमोनिक्स हो सकता है, क्या ट्रिक हम लोगों ने बताया ताकि चीज़ें लंबे समय तक याद हो जाए। ठीक है, जैसे आपको कोई डिनर पे इनवाइट करे, ठीक है, और बिल वही पे करे तो आपको बहुत खुशी मिलती है, यार चलो यार डिनर पे गए, दोस्तों के साथ खाए और बिल मुझे पे नहीं करना पड़ा। उसको करना पड़ा जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, या जो पहले कंजूसी दिखाता था उसको बिल पे करने का वक्त है। ठीक है, तो आपको बहुत खुशी होती है कि जब आप देखते हो कि यार मेरा कंजूस दोस्त जो कभी बिल पे नहीं करा आज करता है। उसी से बना है हमारा ये ट्रिक, बिल इसका। ठीक है, देख परम आनंद आ गया। ठीक है, इसका बिल देख के, ठीक है, बिल इसका देख के, बिल जो इसने पे किया है इसको देख के क्या आ गया? परम आनंद आ गया। हम लोगों की हैप्पीनेस और डिलाइट, जॉय में फेलिसिटी हो गई। हम लोग की जो हैप्पीनेस है उसको देख के कि बिल पे करता हुआ, और क्या, डिलाइट, जॉय में फेलिसिटी हो गई। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेंगे। देख रहे हैं, इसको बिल पे करना है। ठीक है, कभी नहीं करता था तो हम लोग को खुशी मिलेगी, हम लोग गए फ्री में खा लिया। ठीक है, तो बिल इसका, इसका जो बिल आया बहुत ज़्यादा मोटा रकम का, वो देख के हमें खुशी मिली है क्योंकि ये हमेशा कंजूसी कर। तो ऐसे चीज़ों को, स्टोरी को रिलेट करोगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और अपना नेमोनिक्स आप खुद बना सको। नेक्स्ट है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब क्या है? छाला। आप लोगों को भी पड़ गए होंगे छाले जब ज़्यादा काम कर लेते हो, तो इसी को बोलते हैं ब्लिस्टर। सिनोनिम्स क्या है? एक तरह का ये क्या है? बबल है, ब्लेप है, पॉक है, ऊंड है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊंड। तो ब्लिस्टर मतलब क्या होता है? छाला। और आज बिल से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट नेमोनिक्स क्या है? बिल इस तरह फटा कि उसके छाले पड़ गए। ठीक है, इतना लंबा बिल था। ठीक है, सबने इतना खाया, इतना खाया, अभी तो खुशी मना रहे थे हम लोग। हम लोग तो खुशी मना रहे थे, यार बिल उसने दे दिया, हमें तो आनंद आ गया। लेकिन जिसके बिल फटा है, ठीक है, बिल इस तरह फटा कि उसके छाले पड़ गए। ठीक है, उसको स्क्रॉल करते करते उसके हाथ में छाले पड़ गए कि यार इन लोगों ने इतना ज़्यादा खा लिया। उसका वुंड बबल जैसे पॉक हो गया, उसका जो घाव था वो बबल जैसे, ठीक है, फफोरे जैसे क्या हो गया? छाला जो पड़ जाता है वैसे पॉक हो गया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी इस स्टोरी से। ठीक है, दोनों रिलेट हो गया आपका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बलंदर। बलंदर मतलब क्या होता है? बड़ी भूल। ठीक है, आप लोग ये मत करना बलंदर मिस्टेक लिख देते हैं ना कि ये मेरे से तो बलंदर मिस्टेक हो गई। तो बलंदर मतलब ही होता है बड़ी भूल, तो मिस्टेक सुपरफ्लुअस हो जाता है। ये सब आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा होगा। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या होगा। मिस्टेक, फॉक्स पास, गैफ, ईरर, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। क्या क्या है? मिस्टेक आपको पता है, ईरर जब गलती हो जाती है, गैफ, ठीक है, जब आप कोई भूल कर देते हो, फॉक्स पास मतलब वही होता है बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती। ठीक है,
ऐसा समझो फॉक्स पास को कि यार ऐसा अजीब नाम है कि बताओ इसका नाम लेते ही मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, ब्लंडर कर दिया मैंने ये नाम लेके। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या है। तो क्या है कि बल से अंदर करके उसने बड़ी भूल कर दी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, फोर्सली इसको अंदर कर रहा है बल से। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है ड्राइवर कि बल से अंदर करके उसने बड़ी भूल कर दी। अब उसको जेल भी हो सकता है, ठीक है, मारने की कोशिश में। ठीक है, तो बल से अंदर करके उसने बड़ी भूल कर दी। उसने जो फॉक्स पास का इरर किया है वो सबसे बड़ी मिस्टेक। ठीक है, उसने जो फॉक्स पास का इरर किया है वो क्या है, सबसे बड़ी मिस्टेक। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई, पिक्चर से देखो क्लियर हो गई कि बल से ये क्या कर रहा है, अंदर ढकेल रहा है। तो ये इसकी क्या है, बड़ी भूल है, ब्लंडर कर रहा है। ठीक है, मिस्टेक कर रहा है, फॉक्स पास, गैप, इरर। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बोर्ड। बोर्ड मतलब क्या होता है, भोजन भी होता है। आपने एक बोर्ड देखा होगा, ब्लैक बोर्ड जिस पे लिखते हो, वो भी होता है। बोर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट या मेंबर्स भी होता है, जैसे बोर्ड मीटिंग होता है ना, तो सारे मीनिंग्स होता है, इसलिए इसके कोई नेमोनिक्स हम लोगों ने नहीं बनाए हैं। ठीक है, कोई ट्रिक्स नहीं बनाए क्योंकि इसके अलग अलग मीनिंग है, तो ट्रिक्स हमें अलग अलग बनानी पड़ेगी। क्या बोर्ड इजी वर्ड है। टू गेट इनटू, जब किसी चीज़ में आप जाते हो तो उसको भी बोलते हैं बोर्ड, जैसे बोर्डिंग डिबोर्डिंग बोलते हैं ना, हॉस्टल वगैरह में जाते हो तो बोर्डिंग बोलते हैं क्योंकि आप वहाँ जाते हो, टू गेट इनटू। फूड को भी बोलते हैं बोर्ड। फ्लैट सरफेस जिस पे आप लिखते हो, ठीक है, जैसे ये है ना ब्लैक, इस पे मैंने लिखा, तो ये क्या है, एक बोर्ड है। ग्रुप ऑफ गवर्नर्स, उसको भी क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये फूड है, इसको भी बोलते हैं बोर्ड। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे जो भी यूज हो रहा है जिस सेंस में, तो उसका मीनिंग अलग अलग हो जाए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बोस्ट। बोस्ट मतलब क्या होता है, डींग मारना। आपने देखा होगा बहुत लोगों को डींग मारते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे यार मैं ऐसे पैसे वाला हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और रियल लाइफ में वैसे होते नहीं है। उसी को बोलते हैं बोस्ट, डींग मारना। प्राइड, शो ऑफ करते हैं, ब्रैग करते हैं, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, पोस्ट बोस्ट। ठीक है, हम लोग बोस्ट करने के लिए क्या करते हैं, पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट बोस्ट करके डींग मारती है। ठीक है, इस लड़की को देखो, ये कह रहा है कि पोस्ट बोस्ट करके डिंग मारती है। इंस्टाग्राम पे देखो कैसी दिख रही है और रियल लाइफ में कैसी। तो ये पोस्ट कर रही है ना, तो पोस्ट पोस्ट करके डिंग मारती है। वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, शो ऑफ करती है। पता नहीं किस बात का ब्रैग और प्राइड है। बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती है, तो पता नहीं किस बात का ब्रैग और प्राइड है। देख रहे हो, रिलेट हो रहा है कि पोस्ट बोस्ट करके डिंग मारती है, वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, शो ऑफ करती है। पता नहीं किस बात का ब्रैग और प्राइड है। ओके, नेक्स्ट है बोगस। बोगस मतलब क्या होता है, नकली या जाली। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, फेक, काउंटरफिट, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। स्पूरियस, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। आइए देख लेते हैं इसका ट्रिक। ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये बहुत ही क्या है, इजी है। ओके, तो आप सबको इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रीच। ब्रीच का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। जब किसी चीज का रूल का वायलेशन करते हो तो उसी को बोलता है ब्रीच। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, वायलेशन, ब्रेक, रप्चर, आउटरेज। ठीक है, जब आप किसी चीज को तोड़ देते हो, रप्चर कर देते हो, तो चीजों का उल्लंघन कर देते हो। कोई नियम है उसको रप्चर कर देते हो, आउटरेज कर देते हो, किसी चीज को ब्रेक कर देते हो, तो वो क्या है, उल्लंघन करना ही, ब्रीच कर देते हो, वायलेशन कर देते हो। आइए देख लेते हैं इसके क्या ट्रिक्स हो सकते हैं। ठीक है, बे, रिच बनने के लिए नियमों का उल्लंघन मत करना। जैसे किसी को रिच बनना होता है, एक ही रात में रिच बनना है, तो वो क्या करेगा, नियमों का उल्लंघन करेगा, किसी भी चीज़ को ब्रीच करेगा, वायलेशन करेगा। तो वही कह रहा है कि ब्रीच, बे। ठीक है, ये देखो, बे, रिच बनने के लिए नियमों का उल्लंघन मत करना, किसी भी रूल को ब्रेक और
वायलेशन करोगे तो रप्चर और आउटरेज हो जाएगा। ठीक है, किसी भी रूल को जब आप ब्रेक करोगे, ठीक है, या वायलेशन करोगे तो रप्चर और आउटरेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लो ये क्या है, फ्रॉड है। ये क्या करता है, आपके अकाउंट को ब्रीच कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब क्या होता है, संक्षेप में किसी भी चीज़ को कंसाइज ब्रीफ में करते हैं ना, तो वही है ब्रेविटी। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। क्रिस्पनेस, ब्रीफ, कंसाइज, समरी, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। ओके, आइए देख लेते हैं कि इसको कैसे याद किया जाए, इसके लिए क्या ट्रिक होना चाहिए। तो हम लोगों ने ट्रिक भी बनाया है। क्या, बेरबी टी को थोड़ा संक्षेप या कम करो। ठीक है, संक्षेप मतलब क्या होता है, कम करना। तो क्या कह रहा है कि रवि जो है टी का एडिक्टेड है। कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा टी पीता है। ठीक है, ये है कौन, तो रवि, ये टी बहुत ज़्यादा पीता है। तो उसका दोस्त कह रहा है कि बे रवि, टी को थोड़ा संक्षेप करो, ठीक है, कम करो। तुम्हें मैंने इसका समरी बहुत ही क्रिस्पीनेस के साथ ब्रीफ और कंसाइज में बताया था कि क्यों टी को कम करो। ठीक है, तो क्या कह रहा है अपने दोस्त को कि बे रवि, टी को थोड़ा सा कम करो। ठीक है, क्यों, तुम्हें मैंने इसका समरी बहुत ही क्रिस्पीनेस के साथ ब्रीफ और कंसाइज में बताया था। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब क्या होता है, तेज। जब आप बहुत तेज दौड़ते हो या चलते हो, उसी को बोलते हैं ब्रिस्क। क्विक, विगोरस, इनर्जेटिक, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स। ये देख लेते हैं इसका क्या है, ट्रिक क्या है। ये देखो ट्रिक मैंने बनाया कि बे रिस्क मत लो तेज दौड़ने का। ठीक है, ये देखो ये एडल्ट एज में है। ठीक है, ये भी ओल्ड है, ये भी ओल्ड है। ठीक है, तो ये कह रही है कि बे रिस्क मत लो तेज दौड़ने का। ठीक है, तुम अब उतने इनर्जेटिक, क्विक और विगरस नहीं रहे। क्यों रिस्क मत लो तेज दौड़ने का, बे रिस्क मत लो तेज दौड़ने का, क्योंकि तुम अब उतने इनर्जेटिक, क्विक और विगरस नहीं रहे। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज मतलब क्या आता है, क्रूरता करना। ठीक है, आपको पता है ब्रूटल मतलब क्या होता है, क्रूर। तो ब्रूटलाइज मतलब क्या होता है, क्रूरता करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, इल ट्रीट, माल ट्रीटमेंट या हार्म करना। किसी को हार्म करना या किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। ठीक है, दुष्प्रभाव करना। ठीक है, मेल ट्रीटमेंट करना। ठीक है, जैसे ये देखो ये मेल ट्रीटमेंट है, ब्रूटलाइज है। ठीक है, ज़्यादा ही जुल्म करना। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं कि ट्रिक हम लोगों ने क्या बनाया है, क्या निमोनिक्स बताया है कि इसको याद कर ले। ठीक है, ब्रूटलाइज, ब्रूस रियलाइज। ब्रूटलाइज बोलोगे तो दिमाग में आएगा ब्रूस रियलाइज। तो ब्रूस ने क्या रियलाइज किया, उसने रियलाइज, उसने बहुत क्रूरता किया। ब्रूस रियलाइज, उसने बहुत क्रूरता किया है। ब्रूस को क्या रियलाइज हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा क्रूरता किया है। ब्रूटलाइज का आपने क्या बनाया, ब्रूस रियलाइज। उसने सबको इल ट्रीट और हार्म किया माल ट्रीटमेंट के साथ। उसने क्या किया, सबको इल ट्रीट किया। ये कौन है, तो ब्रूस है। सबको क्या किया, इल ट्रीट किया। और क्या किया, इल ट्रीट करेगा तो क्या करेगा, हार्म करेगा माल ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है, तो ब्रूटलाइज का हमने क्या बनाया, ब्रूस रियलाइज। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, भानुमति के पिटारा को खोलने का समय आ गया है। तो इससे आपकी डेस्टिनी अनलॉक होगी। तो क्या मिलेगा, इसमें होता है 100 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स। तो आज का रूल क्या कर रहा है कि आफ्टर लेट, ठीक है, लेट, बिड, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मेक, ईटीसी के बाद हम लोगों को क्या करना है, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है, ना कि टू इन्फिनिटिव। ठीक है, टू नहीं लगा होना चाहिए। क्या लगाना होना चाहिए, बेयर इन्फिनिटिव में टू नहीं होता। कैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल से, अब समझ में आएगा। आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट। अभी बताया कि ये देखो, हर्ड, लेट, बीट, वॉच, ठीक है, इन सब के बाद क्या होगा, बेयर इन्फिनिटिव का यूज होगा, टू का यूज नहीं होगा। तो क्या है, आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट।
आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्विज का टाइम हो गया है, ठीक है। आप लोग रेडियो क्विज करने के लिए तो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेगा मात्र और मात्र कितना, तो 10 सेकंड। तो क्या आप लोग रेडी हो? रेडी हो तो हम लोग स्टार्ट करें क्विज को, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिनोनिम्स बताने किसका, तो ब्लिस का। फटाक से बता दो। ब्लिस का देख के मुझे तो क्या परम आनंद आ गया था। फटाक से बता दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। क्या होगा? हैप्पीनेस। और इसी का क्या है? एंटोनिम्स है सॉरो, ठीक है। ब्लिस्टर आपको बताए हैं छाला, कोल्ड मतलब ठंडा। नेक्स्ट आपको बताना है ब्लंडर का। फटाक से बता दो। बल से अंदर करने की उसने बहुत बड़ी भूल कर दी। फटाक से बता दो, इजी है यार। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। तो क्या हो जाएगा? मिस्टेक, ठीक है। बोर्ड भी बता दिया, भोजन भी होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बोस्ट का बताना है आपको। फटाक से बता दो। पोस्ट करके बोस्ट कर रहा था, ठीक मांग रहा था। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया हो। क्या होगा? प्राइड, ठीक है। आपको बताना है नेक्स्ट ब्रीच का। वे रीच बनने के लिए नियमों का उल्लंघन नहीं करना। फटाक से बता दो, इजी हो गया अब तो। आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा? वायलेशन। इसी का एंटोनिम्स है ओबे। ब्रीविटी भी बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है ब्रिस्क का। फटाक से बता दो। बे रिस्क मतलब तेज दौड़ने का। फटाक से बता दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। क्या होगा? क्विक। और इसी का एंटोनिम्स है स्लो। ब्रूटलाइज बता दिया कि ब्रूस को रियलाइज हुआ कि अब क्रूरता नहीं करना है। एड मतलब सहायता। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन आपको बताना है सिनोनिम्स किसका, तो बसल का, ठीक है। और हिंट के लिए पिक्चर दिया गया है। और साथ के साथ आप लोग ये भी बता सकते हो कि 5 आउट ऑफ आप सभी को कितने आए हैं। सबको 5 आउट ऑफ 5 ही आए होंगे, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताना, भूलना मत, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी बात मान लें इस चिड़िया की। और अपने जो भी फीडबैक हैं, जो भी सजेशन, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।